वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भवाब्धिपतितं भीतम् अनाथं दीनमानसं उद्धृत्य कृपया देवी नितेहि चरणं अखण्डमण्डलाकारं नित्यं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मा प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरये नमः परमात्मने नमः। सभी को सादर नमस्कार। मैं रसिक महाराज मोम्बासा किंडिया वांझर समाज इंग्लैंड शक्तिपीठ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत आनंद से बताना चाहता हूं, आने वाला होली पर्व जो है इसके लिए मित्रों का फोन आया है। अलग अलग प्रकार से और वीडियोस ऑडियोस बार घूमते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के बातें बताते रहते हैं। उसमें थोड़ा हमें प्रकाश डाले तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमारी भारतीय संस्कृति जितनी पुरानी है ना, इतना उसका इतिहास इतना ही बड़ा पुराना है। होली एक दिन के लिए, केवल प्रहलाद के लिए होली नहीं मनाई जाती, होली का लिए नहीं मनाई जाती। बहुत रिसर्च और विद्वजनों से बातचीत के बाद मिला हुआ जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई, उससे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कई पुराणों में अलग अलग होली का जो महत्व बताया गया है। सबसे पहले तो बताया गया है कि ढूंढी का नाम की जो राक्षसी थी, उसने भगवान महादेव की साधना की थी और उस ढूंढी का ने भगवान से वर प्राप्त किया था कि मैं किसी से न डरूं, तो कोई मुझे मार न सके, मैं जहाँ मन करे वहाँ मैं विचर सकूं, घूम सकूं, किसी को भी मैं परेशान कर सकूं। लेकिन भगवान ने बोला कभी कोई तुझे कुछ तेरा बिगाड़ नहीं सकेगा, लेकिन छोटे बच्चे से तू डरेगी। पुराणों में है, तुम छोटे बच्चों से डरेगी। तो हमारे पुराने मतलब जो गांव है इंडिया के, वहाँ लोग जो बच्चे लोग हैं वही होली का महात्म्य सबसे ज़्यादा रखते हैं और गोबर लकड़ी सब इकट्ठा करते हैं, फंडिंग सब इकट्ठा करते हैं और होली और वो गांव में से निकाल के गांव के बाहर होली का प्रगट्य करते हैं। उसका मतलब वो ही है कि गांव के बीच में नहीं की जा सकती होली, क्योंकि वो नेगेटिविटी है, वो हमें परेशान नहीं करे इसीलिए। और वैसे भी हम आमतौर पर बोलते हैं घर में कि अगर झगड़ा कजिया कुछ हुआ तो घर में क्यों होली कर रहे हो। तो मेरा मानना है कि उस दिन सब लोग, छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो 1 साल के अंदर का जन्मे हुए, उनको भी होली का दर्शन करवाने के लिए जाते हैं, उसकी प्रदक्षिणा कि उसकी रक्षा प्राप्त हो गए, बच्चा किसी से डरे नहीं है। और उसमें ऋतु के अनुसार ये जो दारिया बताता है, भुंजे हुए चना जो होता है वो ममरा और ऐसी आइटम जो है जो सर्दी की ऋतु में से होली के बाद जो कहने का मतलब है कि सियाड़ा बोलते हैं गुजराती में, कि अब गर्मी की ऋतु होने वाली है, तब खांसी कफ सर्दी ये सब होता है ऋतु चिन्ह से, तो ऐसा प्रसादी में ऐसा खिलाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि उसकी प्रदक्षिणा करते हैं और होली में भी डालते हैं। और घर में जो कंकास है वैसी भावना रखते हैं गांव वाले लोग, ये नारियल लेकर उसमें डालते हैं, लेकिन वो नारियल खाना नहीं चाहिए। ये जगह पे वो ही नारियल एक डाल गया, दूसरा निकाल के खा लिया, क्योंकि वो पक गया था। और पका हुआ नारियल, आग में पका हुआ नारियल अच्छा लगता, लेकिन वो किसी का घर का कंकास था। होली के नीचे जो जमीन में गड़ा हुआ एक घट रखता है, उसके अंदर जो गेहूं चना मूंग जो डालते हैं ना, वही जो पक जाने के बाद सुबह होली समाप्त हो जाने के बाद उसको शांत करने के बाद वो निकाल कर उसको पूरा गांव में, जिसको पोक बोलते हैं, वो प्रसादी लेनी चाहिए। दूसरी बात, हिरण्यकशिपु की बहन थी जिसको होलिका बोली जाते हैं, लेकिन उस होलिका के जो विद्वान जनों से मैं जब मिली हुई प्राप्त माहिती से होलिका पूजन के समय ढूंढिका का ही नाम लिया जाता है।
ढूंढिकाय नमः बोल के ही आग प्रज्वलित की जाती है। गणपति की पूजा करने के बाद ढूंढिकाय नमः ऐसा बोला जाता है। लेकिन हमारी संस्कृति में जब होली का मतलब प्रहलाद की जो बुआ थी, प्रहलाद तो भगवान का भक्त था, लेकिन उसका बाप यानी हिरण्यकशिपु को ऐसा था कि मैं ही भगवान हूँ, और भगवान का जो नाम लेता उसको परेशान करता था। वो थक चुका था। प्रहलाद ने कई प्रयोग किए, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं होता, उसका बाल भी बाका नहीं होता। क्यों? इससे राम राखे उससे कौन चाखे। भगवान ही उसका स्वयं रक्षण करता था। उसकी बहन का एक वरदान था अग्निदेव से। उसने अग्निदेव की उपासना करके मांगा था मैं अग्नि में जलूं नहीं। उस एक चुनरी दी थी अग्निदेव ने कि जा, हमें इससे ये सीख लेनी है। अग्निदेव ने भी बोला था कि किसी के बुराई के लिए उसका उपयोग मत करना, लेकिन उसने क्या किया, प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाकर ये सब लकड़ी बकड़ी ऐसा सेटिंग करके ऊपर बैठ गई और जलाया गया। जहाँ भगवान खुद ही झांको रखे, साइया मार सके न कोई। चुंदरी पवन की हवा के लहर से वो प्रहलाद के ऊपर, प्रहलाद को उसने प्रोटेक्ट कर दिया और होली का जल के खाक हो गई। तो हमारे पास सत्ता हो या साधना हो, उसका दुरुपयोग करने के लिए नहीं है, वो हमें भी रिएक्शन दे सकते हैं। कुछ किसी का अच्छा करने के लिए अगर हम हमारी सत्ता का साधना का उपयोग करें तो अच्छी बात है, उसमें से वो सीखना जरूरी है। ये मैसेज है। तीसरी बात, कई लोगों ने ऑडियो में वीडियोस में ऐसा कहा है कि हिरण्यकशिपु को मारने के लिए जो आया था नरसिम्हा, उसका उत्सव नहीं। नरसिंह का जन्म जयंती जब आती है वैशाख शुद्ध चतुर्दशी का नरसिंह का जन्मदिन है। इस दिन होली के दिन कुछ उसका कनेक्शन नहीं है, उसके ओनली आपकी जानकारी के लिए। चौथी बात बता रहा हूं कि ये व्रज की होली भी बहुत प्रख्यात है। भगवान कृष्ण जब व्रज में थे, उसने बच्चों वाला जो खेल है, मैंने पहले ही बताया कि बच्चों से जो डरते थी ढूंढी का, तो भगवान ने उसका बड़ा उत्सव किया। इसमें पुराण में अभी मैंने सुना कहीं से कि भाई भगवान अपनी माँ से कंप्लेन करता था, फरियाद की, माँ राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो एक दिन माँ ने बोला कि बेटा राधा को जो रंग पसंद है ना वो उसके मुंह पे लगा देना। तो उससे आज भी ब्रज में ये रंग से खेलते हैं और वो निर्दोष है? वो कोई केमिकल वाले रंगों से नहीं, अबीर गुलाल आदि हल्दी ऐसा सब रंगों से। और केसुड़ा बोलता है, ऑरेंज कलर का जो पुष्प इस ऋतु में ही होता है, जो केसर जैसा उसका रंग होता है, उसका रंग बना करके वो निर्दोष है, केमिकल वाले से नहीं। और 4 जो महारात्रि है उसमें कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा, मैंने शिवरात्रि के क्लिप में बोला था। तो ये दारुण रात्रि है उपासकों के लिए। अगर हम तत्व चिंतन की बात जब जाए तो पूर्ण चंद्र के दिन सिद्धो ऐसा बताते हैं कि हम केवल 5 तत्व का हमारा जो शरीर है उसमें तत्वों की वृद्धि के लिए, जो शुद्धता के लिए हम हर रोज जल से स्नान करते हैं ना, तो कभी कभार आपको बाहर जाकर के खुली हवा में भी हवा का स्नान करना चाहिए, तो फिर भी आपका मन प्रफुल्लित रहेगा और वो भी हमें अनुभूति में आते हैं। तो आकाश तत्व, आकाश के सामने देखकर थोड़ी देर तक 2-5 मिनट देखो, आपको आनंद आएगा। साधु लोग जब तपस्या करते हैं कठिन, तो चारों ओर धुनी दिखाते हैं, अग्नि बीच में बैठते हैं अग्नि तत्व को ऊपर उठाने के लिए। तो मैं मानता हूं कि होली को प्रदक्षिणा करते हैं तो ये अग्नि स्नान है, हमारा अग्नि तत्व पावरफुल बने, हमारी पाचन शक्ति पावरफुल बने। तो ये अग्नि स्नान है, मतलब अग्नि के अंदर गिर के ऐसा नहीं स्नान करना है, लेकिन अग्नि, कई लोगों ने हमें बताया है जो यज्ञ करते हैं उसकी धुआं और उसकी अग्नि से वो बहुत फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि तत्व का खिंचान करते हैं। तो
मेरा कहना यही है कि अब के या इस साल कोरोना की वजह से पूरे भारत में भी होली की मना है, लोगों को गैदरिंग की मना है, तो हम कैसे होली करें। तो मैं करबद्ध विनती करता हूँ, मेरे ज्ञान अनुसार घर में तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं जो ककड़ाट निकालना है तो घर के बाहर, अगर बाहर नहीं जा सकते लेकिन हमारा आंगन है, अगर हम फ्लैट में रहते हैं तो हमारा जो रवेश होता है, गैलरी बोलते हैं उसका, उधर एक दिया जलाए और इस दिया के प्रदक्षिणा करें, उसके जल के प्रदक्षिणा करें। वो भाव है ना, जो क्रिया है ना, वो भाव को उत्पन्न करती है। तो हम दिया जला कर वैसा भाव करें कि हम होली माता की मतलब प्रदक्षिणा करें, उसको खाना खिलाते हैं, तो भाव प्रधान है ये सब। तो घर में नहीं करना है बस। कई लोगों ने बोला कि घर में दिया करके घर में, अरे भाई घर में ही होली नहीं करनी है, इसलिए तो कभी कभार हम बोलते हैं कोई झगड़ा करते घर में होली मत करो। तो ये होली घर में कैसे कर सकते हैं? घर के बाहर, दहलीज के बाहर, या अगर फ्लैट में रहते तो रवेश में, जो बोलते हैं गैलरी में, वहाँ करें, घर के अंदर नहीं। या खाना पीना सोना है उधर नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव को निकालने की एक बात है। तो मैं मानता हूँ आप सभी इस समय, कोरोना के समय, एक गुड न्यूज़ वो है कि 5 तारीख को गुरु महाराज यानी बृहस्पति भी चेंज हो रहा है। मुझे लगता है ये होली ये रोगों की झोली निकल जाएगी, इसी मेरी भावना है। क्योंकि गुरु महाराज जब आज से 1-1.5 साल पहले जब आए थे, तब से शनि और गुरु का जो संक्रमण हुआ, मतलब साथ में आए थे, तब कई ज्योतिषियों ने बताया था कि टेबल से ग्लोबल तक पहुंचाता है वो गुरु है। तो ये कोरोना वायरस को जब 5 ग्रहों की युति थी, तब 19 दिसंबर में ये सब ग्रहों में से गुरु ने इस कोरोना को वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया था। आज वो गुरुदेव 5वीं अप्रैल से बदलते अपना स्थान, उसमें कई पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देंगे। शायद कोरोना भी आहिस्ते आहिस्ते चला जाएगा। सब जो ठप हो गया है, धंधा बिजनेस, ये सब आहिस्ते आहिस्ते, मैं ऐसा परमात्मा से प्रार्थना करूं कि सबके जगह पूरा वर्ल्ड में सबको सर्वत्र सुखिनो सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बोले द्वारिकाधीश की जय, रणछोड़राय जय। जय श्री राम।